सुप्रभात दोस्तों, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो अभी तक आप लोगों ने फ्रस्टम के रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ लिया, जिसमें हमने आपको ये बताया कि फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्लैंट हाइट एंड रेडियस के बीच में रिलेशन क्या होता है, फिर बताया हमने टोटल सरफेस एरिया क्या होता है और उन सारे पार्ट को डिराइव करके भी दिखाया। ठीक, और हमने बताया आपको कि डेरिवेशन इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। इस एक्सरसाइज में हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सीबीएसई 10th का एक्सरसाइज 13.4 फ्रस्टम का सारे एग्जाम्पल बनाएंगे। शायद 3 एग्जाम्पल है, वो तीनों एग्जाम्पल आपको हम बनाकर दिखाएंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको बोला था कि आपको डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो फ्रस्टम पहले कैसा बनता था, ये कोन होता था, देखा होगा आपने फ्रस्टम के बारे में। कोन को कहीं यहां से काट लेते थे तो नीचे वाला पोर्शन एक कोन बन जाता था और ऊपर वाला पोर्शन कुछ ऐसा तैयार हो जाता था, और इसी पार्ट को हम कहते थे फ्रस्टम। मान लेते थे कि ये रेडियस जो है हमारे पास R2 है, ये रेडियस जो है हमारे पास R1 है, इस स्लैंट हाइट की जो हाइट है वो H है, ये जो फ्रस्टम की स्लैंट हाइट है वो L है। मतलब जब एक कोन को यहां से काटते थे तो ये 2 पार्टों में डिवाइड होता था, एक पार्ट ये, तो ये वाली पार्ट, एक पार्ट नीचे वाला। तो इसी वाले ऊपर वाले पार्ट को हम फ्रस्टम बोलते थे। इसके हाइट को हमने H मान लिया, स्लैंट हाइट को हमने L मान लिया, नीचे वाला सर्कुलर रेडियस को R2 मान लिया, ऊपर वाले सर्कुलर रेडियस को R1 मान लिया। तो ये जो फ्रस्टम है हमारे पास, इसका हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला बताया था। तो हमने बोला था इसकी वॉल्यूम होती है 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। फिर हमने बताया था कि इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम होती है पाई L R1 प्लस R2। फिर हमने बताया था कि इसकी टोटल सरफेस एरिया होती है, पहले तो कर्व सरफेस एरिया लिख लो, पाई L R1 प्लस R2। और क्योंकि इसके नीचे भी एक सर्कुलर रीजन है, ऊपर भी एक सर्कुलर रीजन है, तो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। फिर हमने आपको बताया था कि इसमें एक L का रिलेशन बनता है, स्लैंट हाइट जैसे कोन में L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर पढ़ते थे, उसी तरह यहां पर L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 दी होल स्क्वायर। यहां से आपको मिलता था L इज इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 दी होल स्क्वायर। इन सब चीजों को हमने लास्ट वीडियो में डिराइव करके भी दिखाया था कि ये कैसे आते होंगे, लेकिन हमने आपको बोल दिया था कि इसके डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं इसके सारे एग्जाम्पल्स। फ्रस्टम समझ गए, उसके फॉर्मूला को देख लिया। जो बच्चे डायरेक्ट यहां पे आए होंगे वो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, उससे आपका काम बन जाएगा। आपको डेरिवेशन की कोई नीड नहीं है, बस हमने अपने लिए ऐसे ही बता दिया कि जिन बच्चों को थोड़ा सा आगे देखना हो, जानना हो, वो इन चीजों को देख सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, द रेडियाई ऑफ एंड्स ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ अ कोन ऑफ 45 मीटर हाइट। एक फ्रस्टम है जिसकी जो H है वो है हमारे पास 45 सेंटीमीटर, R 28 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। एक ऐसा फ्रस्टम है जिसकी रेडियस एक 28 सेंटीमीटर है, एक 7 सेंटीमीटर है, और वो 45 सेंटीमीटर हाई है। तो रेडियस यानी R1 बड़ा कौन है, देखो तो R1 बड़ा है, तो 28 ले लो R1 को, 28 सेंटीमीटर, और R2 क्या है, छोटा है हमारे पास, तो वो हो गई हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो फाइंड इट्स वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला है फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। वॉल्यूम का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है एंड द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला है। अब प्रॉब्लम यह है कि वॉल्यूम निकालने से पहले वॉल्यूम तो निकाल लेंगे हम, क्योंकि वॉल्यूम के रिगार्डिंग 1/3 पाई H भी गिवन है, R1 भी गिवन है, R2 भी गिवन है, R1 R2 भी गिवन है। लेकिन जब कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे तो L गिवन नहीं है, तो पहले हम इन सब गिवन डाटा से L निकाल लेते हैं। तो अभी आपने देखा L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस ब्रैकेट इनसाइड R1 माइनस R2 दी होल स्क्वायर। तो यहां से आप बोलोगे L स्क्वायर इज इक्वल टू H क्या है आपके पास 45 स्क्वायर प्लस R1 क्या है 28 सेंटीमीटर माइनस 7 दी होल स्क्वायर।
यहां से आपके पास 45 स्क्वायर क्या हो जाएंगे, 45 मल्टीप्लाइड 45, 5 5 जा 25, 2 इज द कैरी, 5 4 जा 20 एंड 2 22, 5 4 जा 20, 2 इज द कैरी, 4 4 जा 16 एंड 2 18। देखो ना 5 5 जा 25, 2 इज द कैरी, 5 4 जा 20 एंड 2 22, 4 5 जा 20 एंड 4 4 जा 16, 2 18। यहां हो जाएगा 5, यहां हो जाएगा 2, 8 2 10 यानी 2 0 2 5 प्लस यहां पे क्या बचेगा 28 माइनस 27, 8 माइनस 7 इज 1 एंड 2, 21 स्क्वायर और 21 का स्क्वायर निकालेंगे तो 21 21 1 2 2 2 2 जा 4, ये आ जाएगा 1 4 4 1 यानी यहां से आपको मिल गया 2 0 2 5 प्लस 4 4 1 एल स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो यहां से आप एल इज इक्वल टू लिख सकते हो अंडर रूट, इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 1 6 4 2 6 एंड 0 4 एंड 2। देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 एंड 1 6 2 4 2 6 4 0 4 एंड 2 2 4 6 6 आ गया एल की वैल्यू। अब एल का हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं और एल की वैल्यू एक बार हमने निकाल ली, उसके बाद वैल्यू में पुट करेंगे और सारा कैलकुलेशन हम कर लेंगे। अब 2 4 6 6 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 2 4 6 6 तो दो दो का पेयर बना लेंगे, एक ऐसा नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा 5 नहीं लिख सकते क्योंकि 5 5 जा 25 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ पे भी 4 लिखा, 4 4 जा 16, 14 माइनस 6 इज 8 कट गया, ये आ गया 6 6 उतर गया, 4 को 4 से ऐड किया 8 हो गया। अब कितनी बार में दे जो इसके आसपास हो, तो 8 8 जा 8 9 जा 72, 9 बार में दे सकते हैं तो 8 9 जा 9 9 जा 81 एंड 8 9 जा 72 एंड 8 80 हो जाएंगे। देखो ना 9 9 जा 81, 8 इज द कैरी, 9 8 जा 72 एंड 8 80 हो गया। 6 माइनस 1 इज 5 एंड 6 माइनस 0 इज 6 कैंसिल। अब यहाँ पे आप डेसिमल दोगे, 9 को ऐड कर लोगे, 9 9 80 98 आ जाएगा। यहाँ पे डेसिमल देने के बाद जैसे डिवाइड में एक जीरो देते थे उसी तरह यहाँ 2 जीरो दे सकते हो। अब यहाँ से 9 9 जा 81, 9 6 जा 9 7 जा 63 नहीं 9 6 जा आ जाएगा, यानी ओवरऑल आपके पास 49.6 के अप्रोक्स सेंटीमीटर आ गया। देखो ना यहाँ पे अगर 6 दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 6 जा 36, 9 6 जा 48, 49 50 51, 5 इज द कैरी, 9 6 जा 54 एंड 5 59। ठीक है, यहां से 10 माइनस 6 इज 4, 9 माइनस 1 इज 8 एंड 14 माइनस 9 इज 5, ये कट जाएगा 584 यानी 49.6 अप्रोक्स आ गया। तो हमने एल की भी वैल्यू निकाल ली। देखो ये सारा चीज हमने करके दिखाया क्योंकि फ्रस्टम में थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन होता रहता है। अब हमारे पास सारा डाटा है, यहां से हमारे पास एल की भी वैल्यू है, एल की वैल्यू हमने निकाल ली अप्रोक्स 49.6 सेंटीमीटर। अब हम पुट द फार्मूला और गेट द रिजल्ट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। फार्मूला भी हमारे पास है और सारा डाटा भी हमारे पास है। तो जब हमें वॉल्यूम निकालना होगा तो हम वॉल्यूम की जगह क्या क्या लिख लेंगे, यहां से ये सारा डाटा हमारे पास फ्रस्टम का मिल चुका है, यहां से हम वॉल्यूम की जगह लिखेंगे। कहता है वॉल्यूम बताइए तो लिखोगे 1/3, पाई की जगह कहता है 22/7 लीजिए तो 22/7 इंटू एच की जगह कहता है 45 लीजिए 45 सेंटीमीटर ब्रैकेट आर स्क्वायर, यानी ओवरऑल जो आएगा वॉल्यूम आना है क्यूब में, तो यूनिट यहां पे लिख के क्यूब जगह को भरे, लास्ट में क्यूब लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। R1 का स्क्वायर, R1 क्या है हमारे पास 28 स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, R2 क्या है हमारे पास 7 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 यानी 28 इंटू 7। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो हमारा आंसर होगा दैट वुड बी इन सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम। चलो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहां से आप बोलोगे 3 1 जा 3, 1 इज द कैरी, 3 5 जा 15, यहां से आपको मिला 22 इंटू 15 अपॉन 7। अब 28 का स्क्वायर तो 28 मल्टीप्लाई 28, 8 8 जा 64। एक क्वेश्चन को पूरा करके दिखाते हैं, जहां पे होगा वहां पे डायरेक्ट आपको बता देंगे। 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 एंड 6 22, 8 2 जा 16, 1 इज द कैरी, 2 2 जा 4 1
5, 4, 8 एंड 7, 784 आ गया। 28 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 7 जा 56, 5 इज द कैरी, 7 2 जा 14 एंड 5 19, 196। इसको जब हमने ऐड सब्ट्रैक्ट किया जो भी दिया गया था हमारे पास, तो हमारे पास ओवरऑल मिल गया यहां से 22 मल्टीप्लाइड 15, ये ओवरऑल सेंटीमीटर क्यूब में होगा, अपॉन 7 मल्टीप्लाइड, इन सबको ऐड करोगे तो 6 प्लस 4 10 प्लस 9 19, 1 इज द कैरी, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 4 21 एंड 1 इज द कैरी, 1 कैरी था ना 6 पर, हाँ, तो कितना हो गया 9 4 16 एंड 8 24 एंड 1 25, नहीं सॉरी 22, देखो ना 6 प्लस 4 10 एंड 9 19 हो गया, 1 इज द कैरी, 9 प्लस 4 13 एंड 8 कितना हो जाएगा 21 प्लस 1 इज द कैरी 22 एंड 7 प्लस 1 8 एंड 2 इज द कैरी, तो 8 2 10 1029 आ गया। क्या ये इसको काट पाएगा? नहीं काट पाएगा, तो इसको डेसिमल में चेंज कर लो, 7 1 जा 7 एंड 3 इज द कैरी, 7 4 जा 28 एंड 4 इज द कैरी, 7 7 जा 49, यानी ओवरऑल मिला 22 मल्टीप्लाइड 15 मल्टीप्लाइड 147 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो यहां तक स्टोरी समझ में आई? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे पास जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा, जो कैलकुलेशन होगा ओवरऑल हमने आपको समझा दिया, उसको सॉल्व करोगे आपका आंसर मिल जाएगा। उसी तरह कहता है कर्व सरफेस एरिया बताइए, तो कर्व सरफेस एरिया की जगह क्या लिखोगे, पाई की जगह 22/7 इंटू एल की जगह 49.6 मल्टीप्लाइड R1 की जगह 28 प्लस R2 की जगह 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, यहां से काटोगे आप तो ये ओवरऑल मिल जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइड 49.6 मल्टीप्लाइड 7 8 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 5 जा 35, यानी बचा 22 इंटू 49.6 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये मिल जाएगा आपके पास कर्व सरफेस एरिया। यहां तक बात समझ में आई? थोड़ा सा कैलकुलेशन करके हमने आपको चीजों को इजी करने की कोशिश की। अब कह रहा है हमारे पास बाद बाकी मल्टीप्लाई डिवाइड आप कर लोगे। देखो फ्रस्टम में अगर हम आपको सारा क्वेश्चन का मल्टीप्लाई और डिवाइड करके दिखाएंगे तो वीडियो फालतू में लंबा हो जाएगा, तो जहां तक पॉसिबल है वहां तक हम आपको करके दिखाएंगे। बाद बाकी हम आपको मेन इस एक्सरसाइज का और इस 13.4 का मेरा मेन मोटो होगा कि आप कैलकुलेट कैसे करो ये बता दे। अब आपको कहता है टोटल सरफेस एरिया निकालिए, तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, पहले तो कर्व सरफेस एरिया आप निकाल चुके हो समथिंग 22.49.6 22 इंटू 49.6 इंटू 5 प्लस कहता है पाई R1 स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू R1 क्या है 28 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 28 सेंटीमीटर प्लस कहता है पाई R2 स्क्वायर, यानी 22/7 मल्टीप्लाइड R2 क्या है 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 7 सेंटीमीटर, ये 7 को काट देगा, ये 7 4 जा 28 हो जाएगा, यानी यहां से टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम मिलेगा 22 मल्टीप्लाइड 49.6 मल्टीप्लाइड 5, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो प्लस 88 इंटू 28, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो प्लस 7 2 जा 14 7 2 जा 14 115, इसको ऐड करो। इन सबको ऐड करके जो आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके और इन तीनों को ऐड करके जो आपके पास निकलेगा वो हो जाएगा आपके पास टोटल सरफेस एरिया। तो आपको ओवरऑल स्टोरी समझ में आ गई कि करना हमें कैसे है फ्रस्टम में। जो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होगा उसको पूरा करके दिखाएंगे, जो डायरेक्टली पुट द फॉर्मूला और गेट द रिजल्ट होगा उसको हम डायरेक्ट वैल्यू रख के दिखाएंगे। और पहला क्वेश्चन था इसलिए हमने थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके भी दिखाया कि कैसे अप्रॉक्स हमें आंसर पाना है। समझ रहे हो बात को? तो इस एक्सरसाइज में हम कोशिश करेंगे कि आपको कैलकुलेट करके नहीं दिखाए, क्योंकि अगर हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे तो वो थोड़ा लेंदी वीडियो हो जाएगा। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट देंगे, जहां पे कैलकुलेशन की नीड होगी आप एज यूजुअल कमेंट करके पूछ सकते हो, बाद बाकी कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो। अब इसको आप नोट डाउन करो, हम आते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल पे और इस तरह से हम आपको इस वीडियो में सारा एग्जाम्पल समझा देंगे। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल नंबर 13 में कहता है
हनुमप्पा एंड हिज वाइफ गंगनम्मा आर बिजी मेकिंग जेगरी आउट ऑफ शुगर केन जूस। कुछ गन्ने के जूस से जेगरी बना रही है, कुछ भी बना रही है, ठीक। दे हैव प्रोसेस द शुगर केन जूस टू मेक द मोलासेस। देखो, आप अगर कभी विलेज गए होंगे या गन्ने को जूस बनते हुए देखा होगा ना, तो जब गन्ना जूस बनता है तो गन्ना तो नीचे रहता है, ऊपर में एक हार्ड पोर्शन आता है, उसको मोलासेस कहते हैं। उसको लोग निकाल कर हटाते हैं, उससे अच्छी वैरायटी की गुड़ बनती है। गुड़ समझते हो ना, वो अच्छी वैरायटी की गुड़ बनती है और नीचे वाले चीजों से चीनी बन जाती है जो जूस होता है, ठीक है। विच इज poured into the mold in the shape of frustum of cone having a diameter of its two circular faces as 30 centimeter and 35 centimeter and the vertical height of the mold is 14 centimeter। क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा एक कोई फ्रस्टम का शेप है, इसके अंदर शुगर केन जूस रखा गया है, उसको नीचे से फ्लेम देके गगनम्मा और हनुमप्पा जो है उसका मोलेसेस बना बना के बाहर निकाल रहे हैं। तो बोलता है कि मान लो इसके अंदर जो शुगर केन जूस है उसकी एक ये ऊपर वाला जो रेडियस सर्कुलर रीजन है उसकी रेडियस R1 मान लो और नीचे वाले सर्कुलर रेडियस की रेडियस R2 मान लो और इसका हाइट मान लो कि ये इतना गहरा होगा H। तो कहता है इसकी डायमीटर यानी D1 है आपके पास 35 सेंटीमीटर। D1 को 35 ही क्यों लिया, क्योंकि ये बड़ा था। D2 है आपके पास 30 सेंटीमीटर, तो R1 हो जाएगा आपके पास 35/2 सेंटीमीटर और R2 हो जाएगा आपके पास 30/2 सेंटीमीटर, दैट इज 15 सेंटीमीटर। इसको कैंसिल आउट करोगे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, दैट इज 17.5 सेंटीमीटर है R1। समझ गया क्वेश्चन। एक ऐसा शेप है जिस शेप के अंदर हनुमप्पा और गगनम्मा शुगर केन जूस को गर्म करके जेगेरी बनाकर मोलेसेस बाहर निकाल रहे हैं, कुछ प्रोसेस कर रहे हैं। जो भी शेप में रखा गया है शुगर केन जूस उसकी दो डायमीटर, दो सर्कुलर फेसेज होंगे ऐसा अगर फ्रस्टम का शेप का है तो एक की डायमीटर है 35, एक की डायमीटर है 30 और इसकी टोटल हाइट जो है, वर्टिकल हाइट जो है वो है 14 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इफ ईच सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मोलासेस हैज मास अबाउट 1.2 ग्राम, अगर हर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मोलासेस का, हर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मोलासेस का जो मास है आपके पास वो गिवन है 1.2 ग्राम, तो बताइए फाइंड द मास ऑफ मोलासेस दैट कैन बी पोर्ड इनटू द मोल्ड। इसका जो शेप का नाम है, जो फ्रस्टम के शेप में है वो मोल्ड है। तो बताइए कितना मोलासेस इसके अंदर हम डाल सकते हैं, जबकि और डालेंगे उसका टोटल मास कितना होगा, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब कई जगह पर जो डाले होंगे इसके अंदर बहुत सारा सेंटीमीटर क्यूब होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा उतना सेंटीमीटर क्यूब इसका जगह होगा, उसमें अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब पर डालते हैं तो उसका मास इतना हो जाता है। तो टोटल मास बताइए, खत्म। पहले आप टोटल वॉल्यूम निकाल लो क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब पर दिया गया, इससे भी पता कर सकते हो ना। क्या कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं, ऐसा लैंग्वेज दिया जाता है कि कंफ्यूजन होने लगती है। तो देखो ना क्या दिया गया, सेंटीमीटर क्यूब में इतना मास है, यानी इसकी टोटल वॉल्यूम निकालनी है। अगर यही सेंटीमीटर स्क्वायर में इतना मास होता तो इसकी एरिया निकालनी होती। इस तरह से आप जानते ही हो चीजों को, ठीक है। अब यहाँ पे इतना सेंटीमीटर क्यूब में इतना ग्राम है, तो हम टोटल वॉल्यूम ऑफ मोल्ड निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ मोल्ड निकालोगे तो आप क्या बोलोगे, जो फ्रस्टम के शेप का है, तो अभी अभी आपने वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ा है 1/3। पाई की जगह इसमें कह रहा था कि आप पाई की जगह 22/7 लीजिए, कह रहा था, क्वेश्चन में गिवन था। तो 1/3 पाई एच, फॉर्मूला यही होता है ना, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। यहां से आपने डाला 1/3, पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाइड, एच की जगह 14, R1 की जगह डाला आपने 17.5 का स्क्वायर प्लस R2 की जगह डाला आपने 15 का स्क्वायर प्लस R1 R2 की जगह 17.5 इंटू 15, ये आ गया। और ओवरऑल सेंटीमीटर क्यूब, यहां से ये 7 2 जा 14, यानी ऊपर में आपके पास आ गया 44/3, 17.5 का स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 17.5 मल्टीप्लाइड 15। जब इन सबको आप इसको स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे और इससे मल्टीप्लाई करके जब लाओगे
तो ओवरऑल आपको 11641.7 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। बोलो, ये कैलकुलेशन हमने करके रखा था ताकि आपको दिक्कत ना हो। 11641.7 आ जाएगा। अब इतना सेंटीमीटर क्यूब इसके अंदर जगह है और 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना मास ऑक्युपाई हो जा रहा है, तो टोटल मास, इरेज करें क्वेश्चन के कुछ पार्ट को और सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो यहां से आप बोलोगे कि जब 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास कितना मास है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमारे मोलेसेस का जब डालते हैं इस मोल्ड के अंदर तो उसका मास है 1.2 ग्राम, और हमारे पास टोटल सेंटीमीटर क्यूब कितना आया है 11641.7 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें कितना मास होगा जब ये पूरा भर जाएगा, तो 1.2 ग्राम इंटू 11641.7, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पहले ये डेसिमल हटा लो, नीचे 10, ये डेसिमल हटा लो, नीचे 10, यानी नीचे 100 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, 12 7 जा 84, 8 इज द कैरी, 12 1 जा 12 and 8 20, 2 इज द कैरी, 12 4 जा 40, 48 and 2 50 आ जाएगा ना। देखो ना, 12 7 जा 84, 8 is the carry, 12 1 जा 12 and 8 is 20, 2 is the carry, 12 4 जा 48 and 2 55 is the carry, 12 6 जा 72 and 5 77, 7 is the carry, 12 1 जा 12 and 7 is approx 12 and 7 is 19 and 1 is the carry, 12 1 जा 12 and 1 13, डेसिमल इज आफ्टर 1 2 डिजिट, क्योंकि नीचे में 100 है। इतना ग्राम आ जाएगा। अगर इसको केजी में चेंज करोगे तो 1000 से डिवाइड कर दोगे तो 13.97 केजी अप्रॉक्स, जिसको अप्रॉक्स कह सकते हो कि 14 केजी 14 केजी के लगभग इसके अंदर टोटल मोलेसेस का मास होगा जब ये पूरा भर जाएगा। देखो, तो इस एक्सरसाइज में आपने देखा कि अगर आपको फॉर्मूला लर्न है ना तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना होगा और आपका काम बन जाएगा। ठीक, तो बोलोगे सर इतना कैलकुलेशन में तो बहुत टाइम जाएगा, तो भैया एग्जाम में 5 क्वेश्चन थोड़ी इसी एक्सरसाइज से आएंगे, एक ही क्वेश्चन आएंगे ना, तो उसको तो टाइम दिया ही जा सकता है। और जब भी आएंगे, जब भी, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करो। हम आते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, उसके बाद आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, और ये एग्जाम्पल हम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। देखो, जानते हो आजकल जो हमारा क्वेश्चन बनता है ना, वो हिंदी हो या मैथ्स हो, वही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट जाता है। देखना आप कभी भी जो पुरानी चीजें हम यूज करते थे ना, अब यूज करना छोड़ दिए हैं इस टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में, तो वो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है ताकि बच्चे समझ सके। क्या कहने का मतलब सर? देखो, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से समझाएंगे, एक ओरिजिनल फिगर दिखाकर और फिगर बनाकर। कहता ओपन मेटल बकेट इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। एक बकेट है जो फ्रस्टम ऑफ अ कोन का शेप रखता है, ऐसा। ठीक है, माउंटेड ऑन अ हॉलो सिलिंड्रिकल बेस, एक हॉलो सिलिंड्रिकल बेस है, उसके ऊपर ये ओपन बकेट खड़ा है। हॉलो है ये, हॉलो मतलब नीचे ऊपर पूरा खाली है। दिखाते हैं कैसे। अच्छा, अब सेम मेटल शीट से ये भी बनाया गया है और ये भी बनाया गया है, और ये बकेट के ऊपर वाला हैंडल है। अब कहता है द डायमीटर ऑफ द 2 सर्कुलर एंड्स ऑफ द बकेट। मान लो इसके रेडियस को आप R1 लेते हो, इसके रेडियस को आप R2 लेते हो, तो डायमीटर 1 है आपके पास 45 सेंटीमीटर, डायमीटर 2 है आपके पास 25 सेंटीमीटर, और द टोटल वर्टिकल हाइट ऑफ द बकेट इज 40 सेंटीमीटर। बकेट की जो टोटल वर्टिकल हाइट है यहां से लेकर यहां तक, यह है आपके पास 40 सेंटीमीटर, एंड दैट ऑफ सिलिंड्रिकल बेस इज 6 सेंटीमीटर, और सिलेंडर का जो बेस है इसकी जो हाइट है वो है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द मेटल शीट यूज्ड टू मेक द बकेट वेयर वी डू नॉट टेक इनटू द अकाउंट द हैंडल ऑफ द बकेट। देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहता है उसको समझो। ये बकेट है, ये बकेट आपने नहीं देखा होगा। देखो, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस बकेट को अगर ऐसे देखोगे तो ये वाला पोर्शन, ये जो निकला हुआ है, ये सिलिंड्रिकल है। देखो, इतना दूर तक इसको गौर से देखो, ये सिलिंड्रिकल दिख रहा है आपको, ये वाला पोर्शन सिलिंड्रिकल है, और ये बकेट का ऊपर वाला फ्रस्टम जैसा दिख रहा है, और उसमें हैंडल है। क्वेश्चन समझ गए? पक्की वाली बात। देख लो, बकेट को अच्छे से देख लो अगर नहीं देखा है तो। और देखा है, आजकल तो प्लास्टिक वाले बकेट आ गए, ये होता ही नहीं है, ये पोर्शन बकेट में होता ही नहीं है, ये वाला पोर्शन।
तो ये वाला पोर्शन के लिए ये सिलिंड्रिकल बेस है, दिख रहा है ना आपको, ऐसे करो, ये सिलिंड्रिकल बेस दिख रहा है ये वाली, और ये बकेट है और ये हैंडल है। तो कहता है इसकी टोटल हाइट यहां से लेकर यहां तक की हाइट आपके पास गिवन है 40, ऊपर वाले की जो रेडियस गिवन है वो गिवन है 45 डायमीटर, और नीचे वाला जो सर्कुलर बन रहा है उसकी डायमीटर गिवन है आपके पास 25, और ये वाला पोर्शन, ये वाली हाइट गिवन है 6, और टोटल हाइट गिवन है 40, ये वाली हाइट है 6। समझ गया? बकेट देख लिया अच्छे से। चलिए, ये हमने जान से दिखाया क्योंकि आज के युग में बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो गई है कि उन्होंने बकेट देखा ही नहीं है। ठीक, बहुत सारे बच्चे तो लैंडलाइन नहीं देखे हैं। बताओ, समय बदल रहा है धीरे धीरे। तो ये ऐसा कुछ बकेट है। अब देख लो, क्वेश्चन को पढ़ लो। ओपन बकेट इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। बकेट में देखा आपने कि ये पोर्शन में कुछ है नहीं है ना, सिर्फ यहीं पे मेटल सीट है ना, और यहीं पे मेटल सीट है ना, और नीचे में तो सर्कुलर नहीं बना है, खाली जगह है। यहाँ पे देख रहे हो ना, ये वाला खाली जगह है, इसलिए हॉलो बोला। हॉलो बोलने का सिर्फ यही कारण था। तो कहता है ओपन मेटल बकेट इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन माउंटेन ऑन अ हॉलो सिलेंडर। नीचे से भी कुछ नहीं है, ये हॉलो है। ऑफ बेस मेड अप ऑफ सेम मेटालिक सीट, सेम मेटल से बना हुआ है। द डायमीटर ऑफ द टू सर्कुलर एंड ऑफ द बकेट आर 45 एंड 25। इसका डायमीटर 45, इसका डायमीटर 25। तो इसका रेडियस R1 हो जाएगा 45/2 सेंटीमीटर, और R2 हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। एंड द टोटल वर्टिकल हाइट ऑफ द बकेट, बकेट की जो टोटल हाइट है यहां से, ये वाला तो हैंडल है, देख रहे हो ना, ये जो हैंडल हमने दिखाया था, ये वाला हैंडल, ये हैंडल को कंसीडर नहीं करना है, क्वेश्चन में दिया गया है। और ये वाली चीज जो है वो बकेट का हैंडल है, तो हैंडल को कंसीडर नहीं करना है। तो इसकी जो टोटल वर्टिकल हाइट है वो आपके पास कितना है? द टोटल वर्टिकल हाइट, द डायमीटर दिया गया 45, 25, एंड द टोटल वर्टिकल हाइट ऑफ द बकेट इज 40 सेंटीमीटर, एंड दैट ऑफ सिलिंड्रिकल बेस इज 6 सेंटीमीटर, और सिलेंडर का जो बेस है उसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर। तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी? 40 - 6 इज 36 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेकर बकेट की हाइट यही तक कितनी हो जाएगी? जो फ्रस्टम का शेप दे रहा होगा 34 सेंटीमीटर। 6 माइनस करना है ना, तो 40 - 6 इज 34 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम? अब कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द मेटालिक सीट यूज टू मेक द बकेट। पहले इसका एरिया बताइए। तो एरिया लिखोगे तो क्या क्या लिखोगे बताना, सोच समझ के बोलना अच्छे से। बकेट दिखा दिया हमने, तो बकेट में अगर आप लिखोगे एरिया ऑफ बकेट, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? कर्व सरफेस एरिया। देखो अच्छे से देख लो, ये कर्व सरफेस एरिया लिखोगे। अच्छा, CSA ऑफ बकेट मतलब फ्रस्टम, प्लस क्या ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर जोड़ोगे? नहीं जोड़ोगे, क्योंकि ये खाली है, तो ऊपर वाला पाई R1 स्क्वायर नहीं जोड़ोगे। नीचे वाला पाई R2 स्क्वायर जोड़ोगे? हाँ, क्योंकि ये है, तो पाई R2 स्क्वायर प्लस ये वाला पोर्शन का भी तो कर्व सरफेस एरिया है, ये जो बकेट का ये वाला पोर्शन है ये भी तो जोड़ोगे। तो क्या जोड़ोगे? 2πRH। बोलो, स्टोरी समझ में आई या ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया हमने? स्टोरी समझ में आपको आ गई। CSA ऑफ बकेट होती है πL R1 प्लस R2 प्लस πR2 स्क्वायर प्लस 2πRH। बोलो, स्टोरी में कोई दिक्कत? यहां से आप पाई की जगह 22/7 इंटू, अब L की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो पहले तो हमें L निकालना होगा। क्वेश्चन समझ गया हो? दो चीज पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द मेटालिक शीट यूज्ड टू मेक द बकेट, एंड वेयर डू बी नॉट टेकन इनटू द अकाउंट द हैंडल ऑफ द बकेट। इसको नहीं लेना है, इसको एरिया में कंसीडर नहीं करना है, तो डायग्राम से हटा देते हैं। ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बकेट दैट कैन होल्ड, वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट कैन बकेट होल्ड। तो ये क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर, पानी इस जगह पे भरेगा? नहीं ना भरेगा। अभी तो बकेट देखा ना, पानी तो सिर्फ यहीं तक भरेगा ना, इसी जगह तक ना, यहां तो आएगा ही नहीं बकेट का पानी। ठीक है, यहां तक आप समझ गए हो? यानी आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना था, टोटल सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला निकाल लिया। फिर आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे? 1/3 πH R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है? कैमरा का एंगल तो चेंज नहीं हो गया, लिखते लिखाते दिखते दिखाते नहीं हुआ। चलिए, यहां से आपने समझ लिया कि हम कैसे वॉल्यूम के लिए तो इसका फ्रस्टम का जो वॉल्यूम होता है वो यूज कर लोगे, और इस पोर्शन का तो यूज करोगे नहीं, क्योंकि वहां पे पानी होता नहीं।
क्वेश्चन का सारा डाटा भी लिख दिया, क्वेश्चन भी समझा दिया, अब इसको सॉल्व कर लोगे, आपकी स्टोरी बन जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन का फॉर्मूला लिखना हो ना, और उसका शेप अगर आपके दिमाग में हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहीं पर आप बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर टोटल सरफेस एरिया लिखे, कर्व सरफेस एरिया लिखे, क्या लिखे? यहां ना तो टोटल सरफेस एरिया लिखा, ना तो कर्व सरफेस एरिया लिखा, पहले CSA लिखा और पाई R2 वाला तो लिखा, R1 वाला नहीं लिखा क्योंकि ऊपर से खुला हुआ था बकेट, और 2 पाई RH लिखा इसके लिए। अब यहां पर आप फॉर्मूला की जगह रखोगे तो आप सबसे पहले आपके साथ प्रॉब्लम यह है कि L की वैल्यू निकालनी है, और L स्क्वायर बराबर आपने पढ़ा है H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 दी होल स्क्वायर। हाइट कितना है आपके पास? हाइट 34 है, तो यहां पे लिखोगे 34 स्क्वायर प्लस R1 क्या है आपके पास? 45/2, तो 45/2 माइनस 25/2 होल स्क्वायर, यहां से मिल जाएगा 34 स्क्वायर प्लस इसका एलसीएम लोगे 45, ये हो जाएगा 5 - 5 is 0, 4 - 2 is 2/2 दी होल स्क्वायर, ये कट के आ जाएगा 10, यानी आ गया 34 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। यहां से आपको L = हो जाएगा √34 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ओवरऑल आपके पास आ जाएगा इसकी वैल्यू 35.44। ये वैल्यू हमने कैलकुलेट करके जान से रख ली थी ताकि इतना लंबा कैलकुलेशन न जाए। 35.44 सेंटीमीटर आ गया। अब यहां पे पुट करो, पाई की जगह डालोगे 22/7 मल्टीप्लाइड, L की जगह डालोगे 35.44 ब्रैकेट, R1 की जगह डालोगे 45/2 प्लस R2 की जगह डालोगे 25/2 प्लस ये पूरा किसमें बनेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, प्लस पाई की जगह 22/7 मल्टीप्लाइड, R2 की जगह क्या डालोगे? रेडियस 2 क्या है? 25/2 मल्टीप्लाई 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 पाई RH 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू इसका रेडियस क्या है? वही रेडियस है ना जो नीचे वाला फ्रस्टम का रेडियस है, ये वाली नीचे वाला सर्कुलर रीजन का, यानी 25/2 मल्टीप्लाइड, और H क्या है? 6 सेंटीमीटर दिया गया था क्वेश्चन में, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो यहां तक आपको सारी चीजें दिख रही है या नहीं दिख रही है? हाँ, यस दिख रही है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको ओवरऑल इसको जब इससे ये पूरा एक साथ सॉल्व करोगे, फिर इस पूरे को सॉल्व करोगे और इस पूरे को सॉल्व करोगे और इन तीनों को जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 4860.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट करके नहीं दिखाया हमने क्योंकि उतना टाइम वेस्ट करना। इसको कर लोगे आप कैलकुलेट, इजी, मल्टीप्लाई डिवाइड तो कर लोगे ना। ठीक, अब इसमें हमें बताना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए क्या डालोगे? 1/3 हमने डाटा डाल के बता दिया कि कैसे कैसे डाटा आएगा, इंटू पाई की जगह डालोगे 22/7 इंटू हाइट अब कौन सा डालोगे? ये 34, क्योंकि हाइट आप किसका ले रहे हो? फ्रस्टम का। फ्रस्टम का हाइट ले रहे हो तो फ्रस्टम, यहां पर आपने 6 इसलिए डाला था क्योंकि ये सिलेंडर का हाइट था, और यहां पर आप 34 इसलिए डालोगे क्योंकि ये फ्रस्टम का हाइट है। यहां पर जो H की जगह 34 इसलिए लिया था ना क्योंकि फ्रस्टम का L निकाल रहे थे हम, तो 34 ब्रैकेट इनसाइड, R1 क्या है? 45/2 होल स्क्वायर प्लस R2 क्या है? 25/2 होल स्क्वायर प्लस R1 R2 यानी 45/2 मल्टीप्लाइड 25/2, और जो भी आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अब यहां से आप इसको कैलकुलेट करोगे, यहां स्क्वायर करोगे, यहां स्क्वायर करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे, तो आपको ओवरऑल इसकी जो वॉल्यूम आ जाएगी वो आ जाएगी 33615.48 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम हो गया। इसको अगर लीटर में चेंज करना होगा तो क्या करोगे? आप जानते हो कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। इसको अगर 1000 से डिवाइड करोगे तो 1 2 3, यानी ये लगभग 33.61548 लीटर आ जाएगा। स्टोरी समझ में आई? ये कैलकुलेट हम करके रख रखे थे, डायरेक्ट आपको यहाँ पे वैल्यू हमने डाल दिया। अगर आप चाहो तो सेंटीमीटर क्यूब में भी छोड़ सकते हो और चाहो तो लीटर में भी चेंज कर सकते हो कैपेसिटी को। हाउ मेनी लीटर पूछा होता तो 1000 से इस पूरे डिजिट को डिवाइड कर दोगे, यानी आपको ओवरऑल ये पोर्शन समझ में आना चाहिए।
The main motto of this question is to understand what is the formula that will be applied to find the area of the metal sheet. And वॉल्यूम के लिए तो हमने पहले भी बोला है कि वॉल्यूम में पुट द फॉर्मूला गेट द रिजल्ट है। एरिया के लिए हमने आपको बकेट को दिखाया और सॉल्व करके बताया, और ये कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी करके रखा था। 4860.9 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी एरिया ऑफ बकेट आ गई, जहां पे मेटल शीट यूज हो रहा होगा, और वॉल्यूम आ गई 33615.48 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो यहां तक स्टोरी समझ में आई? श्योर शॉर्ट। और आज आपने बकेट भी देख लिया, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम इसके एक्सरसाइज को बताएंगे, और एक्सरसाइज में भी इसी तरह कैलकुलेशन हम करके रखेंगे। कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते हो ना, इस सबको मल्टीप्लाई, एक क्वेश्चन होगा, थोड़ा मेहनत कर लो। अगर हम वो मेहनत यहां करेंगे ना, तो ये जो हम हाफ एन आवर में बता रहे हैं वो 1.5 आवर हो जाएगा, काम कुछ होगा नहीं, और आपके लिए इरिटेटिंग पार्ट हो जाएगी। और ये मेन पोर्शन है जो आपको समझना है। ये अगर समझ गए तो बाद बाकी काम तो आप सब कर लोगे ना, कैसे करना है। अगर सारा डाटा आपके पास गिवन है तो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड तो आप कर ही लोगे। तो चलिए, अगर आपको समझ में आया तो थैंक यू फॉर दैट, नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हो हमें एज यूजुअल कमेंट करके। आज के लिए इतना ही, बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, और अच्छे से बनाओ। कोई भी डाउट एज यूजुअल कमेंट करो। बाय।